राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया गया है। नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। अब वो बोल रहे हैं कि आखिर मेरी क्या गलती। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? तो आपकी कोई खास गलती नहीं थी। आपकी गलती तो सिर्फ और सिर्फ ये थी कि आपने आम जनता के मुद्दों को उठाया, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित मुद्दे हों। आपने ये भी बताया कि बाहर देशों में, यूरोप की जो कंट्रियां या अन्य देशों की जो कंट्री हैं, वो अपनी जीडीपी का 12%, 14% से अधिक चिकित्सा पर खर्चा करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। और हमारे देश में बढ़ती हुई शिक्षा, जो कि जनता के लिए मूलभूत आवश्यकता है, रोजगार से संबंधित समस्या है, या फिर एयरपोर्ट पर 200 रुपए का समोसा, 100 रुपए की पानी की बोतल हो, उसको भी आपने कम करा। ऐसे कई मुद्दे थे जिनकी आपने मुद्दे उठाए। या फिर टेलीकॉम कंपनियों के जो मुद्दे हों, महीने एक साल में 12 होते हैं, लेकिन हमारे देश में 13 रिचार्ज करने होते हैं। जब महीना 30 और 31 दिन का होता है तो फिर 28 दिन का रिचार्ज करें। और अन्य भी कई मुद्दे जो आपने जनता की फायदा के लिए उठाए, और वो इन लोगों को अच्छे नहीं लगे, क्योंकि हमारे देश के नेता तो यही समझते हैं, हमारे देश की जनता तो जब इलेक्शन होगा तब हमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट तो कर ही देंगे। और हमारे देश की जनता भी यही चाहती है कि हमें वोट सिर्फ जाति धर्म के नाम पे करना है, और उसके बाद तो फिर हम अपने कामों में लौट आएंगे, अपने हिसाब से नियम कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से चिकित्सा शिक्षा चलाएंगे। आम जनता का क्या है? तो आपने इन्हीं मुद्दों को उठाया और इसलिए आपको बाहर का रास्ता दिखा। जो केजरीवाल बोलते थे कि हम जनता की फायदे के लिए काम करेंगे, आज उसी केजरीवाल की पार्टी ने आपको इस पद से हटा दिया। तो जय हिंद, जय भारत। लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करिएगा।